जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख सकते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जीवों में जनन। जीवों में जनन की चर्चा करते हैं, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि सेम जीवों का उत्पत्ति। ठीक है, मतलब कि अगर हम जनन करें तो हमारे जैसे जीवों का ही उत्पत्ति होगा। ठीक है, तो वही कहलाता है रिप्रोडक्शन, जनन। ठीक है, अगर मान लीजिए कुत्ता जनन करता है तो उसका बच्चा कुत्ता आएगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली आएगा, आदमी का आदमी आएगा। ठीक है, तो जनन कहने का मतलब सेम टाइप का, मतलब उसी जाति का आएगा, एक नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग जनन बोलते हैं। ठीक है, एक नए जीवों की उत्पत्ति धीरे धीरे होगा। ठीक है, नए जीवों का नहीं, उसी जीव का उत्पत्ति होगा। ठीक है ना, यानी अपनी संख्या में वृद्धि करते रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, जनन। जैसे हम एक है, एक से दो होंगे, दो से चार होंगे, इस तरीक़ा से। तो ये अपनी संख्या में वृद्धि जो होगा वो कहलाएगा जनन। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अपनी संख्या में वृद्धि क्यों करता है। हर एक जीव जो है जनन करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करते रहता है। वृद्धि इसलिए करता है ताकि उसका एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पे बना रहे। ठीक है, वो जीव इस पृथ्वी पे रहे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। ठीक ना, अगर मान लीजिए हम लोग जनन नहीं करेंगे तो एक समय आएगा कि इस पृथ्वी पर से आदमी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे आजकल देख रहा है कि टाइगर समाप्त के कगार पर चला जा रहा है। तो अगर संख्या में वृद्धि नहीं हो पाएगा तो कौन चीज़ में हो जाएगा, एग्जिस्टेंस नहीं बना हुआ रहेगा, इस पे पृथ्वी पे नहीं रहेगा। तो जीवों में जनन, अब जनन करने का विधि दो तरीका का। ठीक है, कुछ जीव जो है जनन करता है, जैसे हम लोग जनन करते हैं कि मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए, यानी डबल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल का और एक फीमेल का। ठीक ना, कुछ जीव ऐसे भी है जो सिंगल इन्वॉल्व कर जाते हैं, जैसे अमीबा एक से टूट करके दो हो जाता है, तो ये सिंगल ही कौन चीज़ हो गया, अपनी संख्या में वृद्धि कर लिया। तो जीवों में जनन जो होता है दो तरीका से होता है जनन। अगर हम बात करें तो दो तरीका से, एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्त, अब अगर हम इस दोनों को कैटेगराइज करें, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को, ठीक है, तो यहाँ पे अलैंगिक जनन में वो जीव आएंगे जो सिंगल पेरेंट होते हैं और वो एक से टूट करके दो बन जाते हैं, दो से चार बन जाते हैं, इस तरीक़ा से होते रहता है, यानी सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट। ठीक ना, एक ही पेरेंट, हम लोग तो डबल हो जाते हैं, मेल एक फीमेल, ठीक है, दोनों मिलता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो हम लोग डबल पेरेंट में आ जाएंगे लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में पहला चीज़ क्या, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। ठीक ना, सिंगल पेरेंट से ही इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट, ठीक है, केवल एक पेरेंट हो। और इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, कि डबल पेरेंट इन्वॉल्व क्या होगा, डबल पेरेंट, ठीक ना, या टू पेरेंट बोल लीजिए। ठीक है, अब ये नहीं कर दीजिए डबल लिखा हुआ है, टू पेरेंट बोल लीजिए, और वो वन पेरेंट, सिंगल पेरेंट। तो टू और मोर नहीं, केवल टू पेरेंट और इसमें एक पेरेंट। ठीक है, तो ये एक मेन कैटेगराइज हो गया। इसमें अगर बात करें इसमें, तो ये जो होता है ना, बहुत कम समय लगता है जनन करने में। इसको अमीबा टूट करके कितना, एक सिंगल सेल है, टूट करके दूगो बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो समय लगता है वो बहुत कम लगता है, टेक लेस टाइम एंड लेस एनर्जी, अगर हम कह सकते हैं कि समय भी कम लगता है, और जब समय कम लगेगा तो ऊर्जा भी, एनर्जी भी क्या लगेगा, कम लगेगा। समय और ऊर्जा दोनों क्या लगता है, कम लगेगा। अगर हम कंपेरेटिवली बात करें तो इसमें समय जो है ज़्यादा लगता है। ठीक ना, अगर बात करें एक आदमी को जनन करने में, ठीक ना, 9 मंथ्स का समय लग जाता है। ठीक है, जबकि एक छोटे जीवों की बात करें तो कुछ जैसे
कुछ समय लगता है, ठीक है, कुछ घंटों वाला भी होता है। तो इसमें कंपेरेटिवली बात करें, टेक मोर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कंपेरेटिवली, उसके कंपेरेटिवली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपेरेटिवली। अब ये बात बताइए, ये बहुत कम समय ले रहा है जनन करने में। अगर जनन करने में ये बहुत कम समय ले रहा है तो इसका जो होगा वृद्धि दर वो ज़्यादा तेज होगा, ठीक है, इसका वृद्धि दर ज़्यादा तेज होगा क्योंकि ये जनन करने में बहुत कम समय ले रहा है, तो पॉपुलेशन इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके कंपैरिजन में इसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा और उसका पॉपुलेशन कम होगा। तो पॉपुलेशन जो है इसका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, और इसका पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके कंपेरेटिवली में इंक्रीज तो ये भी करेगा, पॉपुलेशन तो इंक्रीज होना ही है जब जनन कर रहे हैं तो, ठीक ना। तो कंपेरेटिवली इसके कंपेयर करें तो कंपेरेटिवली स्लो होगा, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज में फास्ट रेट से होगा, कौन सा रेट से, तेज गति से होगा, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम लग रहा है, कम समय में उत्पादन एक तरीक़े से ज़्यादा हो जाएगा और इसमें कम होगा, स्लो रेट, ठीक है, इसके कंपेरेटिवली, ठीक है। ये बात आप समझ गए हो। अगर हम कैटेगराइज करना चाहें और भी कई तरह के चीज़, ठीक है, तो देखिए जो चीज़ सिंगल पेरेंट से होता है, इसमें सिंगल पेरेंट से उसमें वेरिएशन कम देखने को मिलेगा। वेरिएशन कहने का मतलब आप चेंजेस समझ लीजिए, परिवर्तन समझ लीजिए, ठीक है। तो जो सिंगल पेरेंट से होगा, मान लीजिए ये एक सिंगल पेरेंट और इसी से एक जनन हुआ है और 2 जीव बन गया। कितने जीव बन गए, 2 जीव बन गए। तो एक ही जगह से देखिए जीव का जो होता है इसका वेरिएशन कब होता है, डीएनए के कारण, ठीक है। तो डीएनए कॉपी एक ही जगह से हुआ है, एक ही जगह से हुआ है तो इसमें कम वेरिएशन होगा, लेस वेरिएशन होगा, ठीक ना। लेकिन अगर 2 जीव रहे, 2 जीव और ये दोनों मिल करके एक नए जीव का उत्पत्ति, दोनों मिलने के बाद, तो इसमें यहाँ से भी कॉपी डीएनए हुआ और यहाँ से भी कॉपी डीएनए हुआ है, ठीक ना। तो इसमें मोर वेरिएशन आएगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन आएगा कंप्लीटली। क्यों आएगा वेरिएशन, आप इसको इस तरीक़ा से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर नकल करना है, कॉपी कहने का क्या मतलब, नकल, डीएनए कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो डीएनए कॉपी होना है, जैसे हम लोग परीक्षा वगैरह में मान लीजिए नकल करना है और नकल कोई बच्चा जो है एक ही कॉपी में से, एक ही के कॉपी में से बार बार उसी में से नकल कर रहा है, उसी में से नकल कर रहा है, तो उसके आंसर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको सिंगल पेरेंट से समझ सकते हैं। लेकिन एक बच्चा जो है वो कभी इसमें से देख रहा है झांकी मार के, कभी उसमें से देख ले रहा है, कभी उसमें से देख ले रहा है, हल्का हल्का सब में से, तो उसमें कॉपी में ज़्यादा गलती होगी, उसको कॉपी करने में, नकल करने में गलतियाँ ज़्यादा होंगी उसके कॉपी में, ठीक ना। तो जब कॉपी कई जगह से किया जाता है, डीएनए यहाँ से भी कॉपी हुआ, यहाँ से भी, तो इसमें एरर ज़्यादा होती है, गलतियाँ, और इसमें एरर कम होती है। तो इसमें वेरिएशन कम आते हैं और इसमें वेरिएशन ज़्यादा आते हैं, इसमें चेंजेज, ठीक ना। यानी डबल पेरेंट वाला में चेंजेज ज़्यादा आएगा और सिंगल पेरेंट वाला में चेंजेज कम आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेस वेरिएशन होगा, वेरिएशन इसमें कम होगा, ठीक है। और इसमें कैसा होगा, मोर वेरिएशन होगा, यानी वेरिएशन ज़्यादा होगा। आप इस बात को नोट कर लें, ठीक है। और भी अगर हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की बात करें, ठीक है, तो जिसमें चेंजेस ज़्यादा होता है, ठीक ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन जो है इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसमें परिवर्तन कम हो रहा है, इसमें परिवर्तन एक तरीक़ा से ज़्यादा हो रहा है। तो परिवर्तन अगर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा समय तक परिवर्तन हो रहा है, तो इन्वायरमेंट में इसका एडेप्टेबिलिटी यानी रहने का क्षमता इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज कर रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, और ये चेंज कम कर रहा है, ठीक ना। तो इसमें जो होगा ज़्यादा होना, एडेप्टेबिलिटी, इन्वायरमेंट को एडेप्ट करने की क्षमता, एडेप्ट करने की क्षमता ये ज़्यादा होगी इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर बात करें इसमें, तो इसमें कम होगी, लेस होगी, लेस एडेप्टेबिलिटी,
ठीक है, इसमें कम हो। आप इस चीज़ को देख लें, ये बात समझ सकते हैं। अगर इवोल्यूशन अगर देखा जाए, इवोल्यूशन मतलब होता है जीवों का विकास, एक नए जीवों के विकास। जैसे इवोल्यूशन का मतलब समझिए, इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन को हिंदी में जैव विकास बोलते हैं, कि इवोल्यूशन टर्म समझा दे रहे हैं। इवोल्यूशन हिंदी में जैव विकास बोलते हैं। जैव विकास क्या होता है, ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई एक कोई भी जीव है, ये ऑर्गेनिजम्स है, जीव है, और इससे कुछ ये दो ऑर्गेनिजम्स मिल करके एक जीव प्रोड्यूस किए, ठीक है। इसी तरीक़ा से ये फिर किसी के साथ मिल करके एक नया जीव प्रोड्यूस करेंगे, फिर किसी के साथ मिल करके नया जीव प्रोड्यूस करेंगे, फिर किसी के साथ, इसी तरीक़ा से हज़ारों साल लाखों साल चलता रहेगा। इसी तरीक़ा से प्रोड्यूस करते 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 तो हमेशा कुछ ना कुछ इसमें चेंजेज आते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अंतिम वाला जो जीव आएगा, ठीक ना, प्रोड्यूस होते होते वो इससे मैच ही नहीं करेगा, ठीक से इससे मैच नहीं करेगा, चेंजेस होते जाएगा, वेरिएशन होते जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि इससे ये मैच नहीं करेगा, और जब मैच नहीं करेगा तो यही हम बोलते हैं कि जीव का विकास हो गया, यानी इवोल्यूशन हो गया। क्या हो गया? इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो चेंजेज इसमें ज़्यादा हैं, लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें इवोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, ठीक ना, जीवों का विकास। और इसमें इवोल्यूशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। इसमें इवोल्यूशन यानी इवोल्यूशन होगा ही नहीं, चेंजेस जब नहीं आ रहा है तो ज़्यादा इवोल्यूशन डज नॉट लीड्स टू इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन की तरफ लीड्स नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आप समझ सकते हैं। और ये वाला इवोल्यूशन करेगा, दिस लीड्स टू इवोल्यूशन, ठीक है, समझ गए दोस्त। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में डिफरेंस। तो हम लोग लैंगिक जनन बाद में पढ़ेंगे, डबल पेरेंट वाला, ठीक है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। इस पार्ट में अलैंगिक जनन को हम लोग पूरा ख़त्म कर लेते हैं इस पार्ट में, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में आएगा तो वहाँ पे लैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक है। लैंगिक जनन फ्लावर में किस तरीक़ा से होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में और एनिमल्स में हम लोग में किस तरीक़ा से होता है, तो वहाँ वो दूसरे पार्ट में पढ़ लेंगे। आज अलैंगिक जनन में इस वीडियो में जानते हैं। तो आपने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में डिफरेंस देख लिया, तो हम अब पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन, ठीक है दोस्त। अलैंगिक जनन में हमने बात किया कि अलैंगिक जनन में क्या क्या काम होते हैं। तो अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, ये बहुत कम समय लेता है, ठीक है ना, और कम इसमें एनर्जी भी लगता है रिप्रोडक्शन में। और बताएं कि इसमें जो होता है पॉपुलेशन जो होता है ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि कम समय लिया जाता है, तो फास्टर रेट से पॉपुलेशन बढ़ता है, ठीक ना। लेकिन अगर देखा जाए तो आदमी जो है लैंगिक जनन है, फिर भी उसमें बहुत स्पीड में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, बाकी जितना भी जीव है, ठीक है। तो वो लैंगिक जनन में है, वो अलैंगिक जनन में ऐसे ज़्यादा तेज़ी होता है। अब आप ह्यूमन को अपवाद में ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा वो आप पीछे देख चुके हैं। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के टाइप के बारे में, ठीक है। टाइप्स, अलैंगिक जनन के क्या चीज़, प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि किस किस प्रकार से अलैंगिक जनन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकार हम लोग समझने का अगर कोशिश करें तो सबसे पहला प्रकार है विखंडन, जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजन बोलते हैं। फिजन, ठीक है। फिजन मतलब होता है टूटना, ठीक है, खंडित होना। लिखा भी क्या है, विखंडन, ठीक है, यानी खंडित होना, बंटवारा होना। अब खंडित दो तरीक़ा से, एक तो हो सकता है कि एक टूट करके दो में बढ़ जाए, और एक हो सकता है कि एक टूट करके कई भाग में बढ़ जाए, 4 गो में 5 गो में, मतलब ज़्यादा भाग में बढ़ जाए। तो इस तरीक़ा से होता है जब, तो विखंडन दो टाइप से होता है। एक तो हो जाएगा द्विखंडन, जब 2 भाग में बटेगा, और एक हो जाएगा बहुविखंडन। तो विखंडन को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। एक द्विखंडन, अगर 2 भाग में बटेगा तो क्या चीज़, द्विखंडन, और एक 2 से ज़्यादा भाग में बटेगा तो बहुखंडन, ठीक है। द्विखंडन को इंग्लिश में बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी फिजन,
ठीक है। बाइनरी फिजन, बहुविखंडन को मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है दोस्तों। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, बहुखंडन यानी मल्टीपल फिजन क्या होता है। तो बाइनरी फिजन जिसमें एक जीव टूट करके डिवाइड होकर के दो जीव बन जाए, वृद्धि इस तरीक़ा से करें, ठीक है। और ये जो विखंडन जो होगा ना, ये यूनिसेलुलर में होगा, एक कोशिकीय जीव में होगा। कौन सा जीव में होगा, एक कोशिकीय जीव। जो एक कोशिकीय जीव होगा उसी में ये विखंडन का प्रोसेस लगेगा, बाकी में विखंडन नहीं होगा, ठीक है। तो विखंडन आप लोग देख सकते हैं कि किस में होगा किस में नहीं। तो दो भाग में टूट करके, एग्जाम्पल में अगर बात करें किस तरीक़ा से टूटता है हम ये बता दे रहे हैं। अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, ईस्ट, ईस्ट, ये सब में भी द्विखंडन होता है। ईस्ट में और भी प्रोसेस से होता है, लेकिन द्विखंडन भी होता है। द्विखंडन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि हम अमीबा बना दिए ये, ठीक है, ये क्या बन गया, अमीबा बन गया। अमीबा के ये बीच में होता है केंद्रक, क्या होता है, केंद्रक। ये केंद्रक धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होता है। दूसरा प्रोसेस में अगर बात करें, देखिए ये सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, और ये केंद्रक धीरे धीरे इस तरीक़ा से डिवाइड होना शुरू हुआ, डिवाइड होना शुरू हो। फिर अगला स्टेप की बात करें तो ये अमीबा है, और ये केंद्रक डिवाइड होकर के एक अमीबा ये बन जाएगा और एक अमीबा ये बनेगा, ठीक है। तो दो अमीबा में ये टूट गया, तो यह कहलाया द्विखंडन। पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट वगैरह में भी इसी तरीक़ा से होते हैं। मल्टीपल फिजन की बात करें तो कभी कभी यही चीज़ तो द्विखंडन है, दो भाग में, दो से ज़्यादा भाग में टूट जाए, तो अमीबा बहुखंडन में भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अगर मान लीजिए एक में न टूट करके एक से ज़्यादा में टूट गया तो ये बहुखंडन में भी आ जाएगा। लेकिन ऐसे स्पेशली अगर पूछे तो अमीबा विखंडन में आएगा, लेकिन विखंडन में तो आएगा ही, ठीक है। तो अमीबा इसमें भी आ जाता है, ये भी इसमें आ जाएगा, पैरामीशियम भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप याद रखेंगे कि यही सब चीज़ होंगे, और इसमें अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम, ठीक है। और निम्न श्रेणी के, ठीक है, कुछ छोटे छोटे श्रेणी के इसमें और भी आ जाएंगे। एक मिनट, पैरामीशियम शायद नहीं होता है, प्लाज्मोडियम लिखेंगे आप। कौन चीज़, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है बता रहे हैं, प्लाज्मोडियम हो गया, और क्या, निम्न स्तर के शैवाल आ जाएगा, ठीक है, निम्न स्तर के छोटा शैवाल, शैवाल इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन किससे होता है, मान लीजिए कि ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया का प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है, मलेरिया का एक परजीवी, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि शरीर के अंदर घुसा ब्लड में, ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है अपने चारों तरफ से एक सिस्ट का निर्माण कर लेता है, ठीक है, जो इसको क्या देता है, सुरक्षा देता है। और अंदर क्या होता है कि प्लाज्मोडियम बढ़ता जा रहा है, एगो से दो चार गो, इस तरीक़ा से बढ़ता जा रहा है, प्लाज्मोडियम बढ़ता जा रहा है अंदर में। और बाहर क्या है, ये सिस्ट है चारों तरफ से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट, CYST, सिस्ट बोलते हैं। ये सिस्ट का निर्माण किए हुए रहता है, और जब इसमें मल्टीपल होते होते बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक सिस्ट जो है फटता है, ये वाला सिस्ट क्या हो जाता है, फट जाता है, और बहुत सारा प्लाज्मोडियम बाहर आ जाता है। तो प्लाज्मोडियम में यही क्या हो गया, बहुखंडन, ठीक है। तो आप ये प्लाज्मोडियम समझ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा विधि का चर्चा करते हैं, मुकुलन। ये विधि आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। दूसरे विधि की चर्चा कर लेते हैं, इरेज करें। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों।
तो दूसरा है मुकुलन विधि, ठीक है। अलैंगिक जनन और भी विधि से होता है, सब में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक ना, अकेले जनन कर दे रहे हैं। मुकुलन इंग्लिश में बर्डिंग बोलते हैं, बर्ड, ठीक है। मुकुलन बर्ड मतलब बर्ड निकल जाना उसके, ठीक ना, कहीं पर भी एक कली के जैसा, तो वही मुकुलन। मुकुलन जो होता है एक कोशिकीय में होता है और बहुकोशिकीय में भी होता है, ठीक है, दोनों जीव में होते हैं। एक कोशिकीय जीव में भी होता है, खंडन जो होता है सिर्फ एक कोशिकीय में, लेकिन ये एक कोशिकीय में भी होता है और बहुकोशिकीय में भी होता है, बहुकोशिकीय, ठीक है। सबका एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम में वही सब पूछते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल नहीं पूछते हैं। एक कोशिकीय में ईस्ट, ठीक ना, ईस्ट में वो भी हो रहा था जो पीछे देखे थे, ठीक ना, विखंडन विधि भी हो रहा था, विखंडन में एक कोशिकीय, तो ईस्ट उसका भी एग्जाम्पल है। जबकि इसका एग्जाम्पल ईस्ट, ठीक ना, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा, स्पॉन्जेज, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो बहुकोशिकीय हो गया ये, बहुकोशिकीय इंग्लिश में मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर में हाइड्रा आ जाएंगे, स्पॉन्जेज आ जाएंगे। मान लीजिए कि ये हाइड्रा है, पानी में रहने वाला जीव है, ठीक ना, ये क्या है, एक हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा है। तो हाइड्रा होगा क्या, इस हाइड्रा में मुकुलन विधि क्या होगा कि इसमें से एक बर्ड निकलना शुरू होगा ऐसे ऐसे, और ये बर्ड धीरे धीरे क्या होगा कि बढ़ते रहेगा, ये बर्ड धीरे धीरे और आकार बड़ा ले लेगा, और एक समय ऐसा आएगा एक अनुकूल स्थिति देख करके कि ये बर्ड टूट करके नीचे गिर जाएगा इस तरीक़ा से, ठीक है। तो यही एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन जाते हैं, ये कहलाएगा मुकुलन विधि, मुकुलन निकलने की स्थिति में हुई है, ठीक है। अब तीसरा चर्चा कर लेते हैं, बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन किस में होगा, ठीक है, यानी स्पोर से हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल राइजोपस आ जाएंगे, शैवाल, कवक, कई एग्जाम्पल है, ठीक ना। राइजोपस, राइजोपस, शैवाल में भी ये चीज़ होती है, कवक में भी होती है, ठीक है, कवक फंगस, ठीक है। इस किस तरीक़ा से होता है, मान लीजिए कि ये एक ब्रेड है, ठीक है, ये एक ब्रेड बनाते हैं, ये एक ब्रेड है, और इस ब्रेड पे कहीं पर मान लीजिए कि ये स्पोर का फॉर्मेशन हो गया एक, और इस पे इस तरीक़ा से पेड़ जैसा उग जाता है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो, ठीक है, और इस तरीक़ा से बन जाता है, और इसी के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे स्पोर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये अपना एक अनुकूल स्थिति देख करके ये वाला एक बार ब्लास्ट करता है, ये अंदर में स्पोर्स है, इसको बीजाणु बोलते हैं, अंदर में जो है ये क्या है, बीजाणु, और ये जो कवर करके इसको रखा हुआ है पूरे स्पोर्स को, ठीक ना, उसको बीजाणु धानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, बीजाणु धानी। ये जो कवर अंदर वाला बीजाणु और बाहर से जो ये कवर करके रखा है, इसको बीजाणु धानी बोलते हैं, ठीक है। एक अनुकूल स्थिति देख करके ये बीजाणु धानी क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, और जैसे ही फटेगा ये बीजाणु जो है पूरे में इधर इस तरीक़ा से छितरा जाएगा, और आसपास जो भी चीज़ इसके होगी, ये बहुत हल्का होता है तो उड़ता है, और मान लीजिए इसके बगल में एक और ब्रेड रखा हुआ और उस पर उड़ गया तो उस पर लग जाएगा ये चीज़, ठीक ना। तो ये भी इस तरीक़ा से जनन करते हैं, राइजोपस इसमें आ गए, फंगस आ गए, शैवाल आ गए, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जनन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट अपखंडन की बात करते हैं, ठीक है। अपखंडन इंग्लिश में फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। इसमें भी खंडन शब्द देख करके आपको लगता होगा कि टूटता होगा जरूर, ठीक है। तो अपखंडन में इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, स्पाइरोगाइरा, ज़्यादा नहीं पूछता है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। एग्जाम्पल में स्पाइरोगाइरा एक इस तरीक़ा के जीव है, देखिए इस तरीक़ा का मैं जीव बना दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरीक़ा के जीव है,
और ये टूट करके मान लीजिए 2 भाग 3 भाग जो भी बढ़ गया, ठीक है, यही कहलाएगा अपखंडन। ठीक है, ये कौन सा चीज़ है? अपखंडन है, ये स्पाइरोगाइरा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपखंडन के बाद रीजेनरेशन, पुनर्जनन। ठीक है, कैसे आदमी का पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये पुनर्जनन है, पुनर्जनन। ठीक है, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का अगर एग्जाम्पल देखें तो आप एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल याद रखिए, प्रोसेस क्या होता है वो छोड़िए। ठीक है, मेन एग्जाम्पल है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसमें से, किसमें पुनर्जनन होता है, सीधे प्लेनेरिया लगाना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछता है। तो पुनर्जनन किस में होता है? प्लेनेरिया में। अवखंडन किस में होता है? स्पाइरोगाइरा में। तो किस तरीक़ा से प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है ये देखिए। पुनर्जनन, हालांकि इसको तो रिप्रोडक्शन मानना ही नहीं चाहिए। इसमें देखिए क्या होता है, ये चीज़ देखते हैं पुनर्जनन। ठीक है ना, ये है स्पाइरोगाइरा, सॉरी स्पाइरोगाइरा नहीं, प्लेनेरिया है। ठीक है, ये क्या है? प्लेनेरिया है। ठीक है, प्लेनेरिया, इसको रिप्रोडक्शन होने के लिए इसमें, ठीक ना, यानी अपनी जनसंख्या में वृद्धि होने के लिए इसके साथ कोई कंडीशन होना चाहिए। अपने आप होता ही नहीं। मान लीजिए कि 4 जगह से कट गया, ठीक है, 4 भाग में कट गया, मान लीजिए 1 2 3 4 भाग कट गया कि नहीं। अगर ये 4 भाग में बट गया तो हर एक भाग जो है एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। यानी टोटल कितने प्लेनेरिया बन जाएंगे? 4 प्लेनेरिया बन जाएंगे। ठीक ना, टोटल कितने प्लेनेरिया बन जाएगा? 4 प्लेनेरिया। ठीक है, टोटल 4 प्लेनेरिया बन जाएंगे अगर 4 भाग में कट गया है। आप देखते होंगे कि ये वाला और ये वाला लगभग सेम दिखने में लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक ना, इसमें क्या होता है, वल्ली टूटता है, जबकि इसमें होगा कौन चीज़ कि अगर मान लीजिए कि इसमें रीजेनरेशन यानी रीजेनरेटिंग सेल्स होना चाहिए। पुनर्जनरेशन होने वाला, पुनर्जनन होने वाला क्या होना चाहिए? एक सेल होना चाहिए, और उसी सेल से एक नए जीव का निर्माण। जैसे आप लोग देखते होंगे छिपकली में, छिपकली का क्या होता है कि पूंछ अगर कट गया तो एक आध सप्ताह बाद आप उसी छिपकली को देखिएगा तो धीरे धीरे पूंछ क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक ना, लेकिन ऐसा ये नहीं हो सकता है कि पूंछ इसमें क्या हो, उसमें ऐसा नहीं ना होता है कि कट गया है पूंछ और पूंछ एक कट करके एक नया छिपकली बन गया। पूंछ से नया छिपकली बनता है? नहीं बनता। तो ऐसा नहीं कि आप छिपकली, इसका एग्जांपल याद रख लेंगे। ठीक है, छिपकली में वैसा नहीं होता है, लेकिन आप देखते होंगे कि छिपकली में पीछे से पूंछ जरूर बढ़ जाता है। ठीक है, यानी उसमें रीजेनरेटिंग सेल्स होता है, यानी जिसमें सेल्स होगा वही एक नया जीव का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो ये पुनर्जनन आप समझ गए होंगे। पुनर्जनन प्लेनेरिया में होता है। आगे पढ़ते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लास्ट प्रकार कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, ठीक, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं वेजिटेटिव। अब देखिए इतना तक तो हम देख लीजिए, कभी कभी उसके पार्ट्स से भी, ठीक ना, उसके पार्ट्स से भी होता है कई चीज़ों। जैसे अगर मान लीजिए गुलाब का पौधा देखें तो गुलाब के पौधा को काट करके लाता है और लगा देता है तो क्या हो जाता है, नया गुलाब का पेड़ हो जाता है काटने से। तो वो भी तो एक जनन हो गया, लेकिन काटने से हुआ है,
हुआ है कि नहीं, आदमी के द्वारा हुआ है, तो उसके पार्ट से हुआ, तो जो उसके पार्ट से होगा वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक ना, वही कहलाएगा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव पार्ट से होगा। और वेजिटेटिव पार्ट्स में, ठीक ना, प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट से होता है, तो प्लांट्स में दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक ना, लैंगिक जनन भी होते हैं और अलैंगिक जनन भी होते हैं। आप यहाँ पे समझिए, प्लांट्स में दोनों तरीक़ा से होते हैं, लैंगिक भी होते हैं और अलैंगिक भी होते हैं, ठीक है। लैंगिक किस में होगा और अलैंगिक किस में होगा, वो सब फ्लावरिंग प्लांट जो है, फ्लावर वाला प्लांट, ठीक है, तो फ्लावर में रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट जो भी है, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक ना, जनन करने वाला पार्ट होता है। तो जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट से करेगा तो वो लैंगिक जनन कहलाएगा, और जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा, ठीक ना, यानी वो सिंगल से होगा, तो वो कहलाएगा अलैंगिक जनन। तो पौधा में दोनों चीज़ होता है, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है, यानी जिसमें वेजिटेटिव पार्ट से हो जाएगा, उसके पार्ट से हो जाएगा, वेजिटेटिव पार्ट से हो जाएगा, तो वो कहलाएगा अलैंगिक जनन। स्टीम से हो सकता है, रूट से हो सकता है और लिप से हो सकता है, ठीक ना, जैसे लिप्स के स्टीम से लगा दिए, तना काट करके लगा दिए, ठीक ना, रूट से भी होता है और लिप से हो जाए, ठीक है, तो ये कहलाएगा वेजिटेटिव पार्ट, यानी अलैंगिक जनन से इसमें होगा। और जिसमें फ्लावर होता है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर है, यानी डबल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, तो वो लैंगिक। अगर मान लीजिए गुलाब में ही बात करें, तो गुलाब अगर फ्लावरिंग से हुआ, उसके बीज से हुआ, तो लैंगिक में आ जाएगा, लेकिन काट करके लगा देंगे तो इसमें आ जाएगा, उसके वेजिटेटिव पार्ट से हुआ है। तो पौधा में दोनों तरह के होते हैं, तो हम वेजिटेटिव पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक ना। और इसमें दो तरीक़ा से होते हैं इसके कायिक प्रवर्धन में, एक तो आपको नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल तरीका, प्राकृतिक, ठीक ना, और एक आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल, ठीक ना, मानव के द्वारा, ठीक है, आर्टिफिशियल भी होगा और मानव के द्वारा भी होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप ये समझिए, नेचुरल में कौन कौन आएगा, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि रूट हम किसी चीज़ का लगाते हैं, ठीक है, रूट में आप स्वीट पोटैटो का नाम सुने होंगे, स्वीट पोटैटो, इसको शुद्ध हिंदी में हम लोग अलुआ कहते हैं, क्या चीज़, अलुआ, पोटैटो, उसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, अलुआ, ठीक है। तो अलुआ जो होता है रूट को हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक ना, तो उसी रूट से क्या हो जाता है, उसके वेजिटेटिव पार्ट से हो गया ना, तो उस रूट से, ठीक है, उस रूट से इसका क्या हो जाता है, जनन हो जाता है। तो ये नेचुरली तरीका है, इसको हम थोड़ी वृद्धि किए, तो ये नेचर के द्वारा है, रूट हम थोड़ी बनाए, तो रूट के द्वारा हो जाएगा। जैसे स्वीट पोटैटो, जैसे अगर हम स्टीम की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल में आलू, पोटैटो, ठीक ना, पोटैटो एक स्टीम है, ठीक ना, आप इसको रूट्स वगैरह नहीं समझेंगे, कि ऐसा नहीं है कि ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ होगा वो रूट्स ही होगा, ठीक ना, ये स्टीम है, स्टीम को हिंदी में तना कहते हैं, रूट्स को जड़ लीजिए, ठीक है। तो वो आलू एक तना है, तना का पहचान क्या है, तना उसको बोलेंगे जिससे नोट्स और इंटर नोट्स निकले हुए रहेंगे, जिसमें, ठीक ना, गांठ वगैरह निकले रहेंगे, वो तना कहलाता है। तो आप आलू को देखते होइएगा कि उसमें से गांठ वगैरह निकला होता है, और क्या निकलना शुरू होता है, उससे पत्ता निकलना शुरू होता है, हरा हरा, कुछ दिन आलू को छोड़ दीजिएगा तो जिस चीज़ से ऐसे भी पत्ता निकलना शुरू होता है, तो स्टीम से ही पत्ता निकलता है, तो आलू एक तरह का स्टीम है। तो आलू को हम लोग लगा देते हैं, और आलू से कई आलू का हो जाता है। और रूट उसको बोलते हैं जिससे रूट हेयर निकले, ठीक है, मूल रोम निकले, ठीक है। तो ये स्टीम्स की बात हो गई। अगर लीव्स की बात करें पत्ता से, तो पत्ता के एग्जांपल है कि पत्ता ब्रायोफाइलम का पत्ता, ठीक है, ब्रायोफाइलम पत्ता का नाम। ब्रायोफाइलम पत्ता कौन चीज़ होता है कि पत्ता के किनारा में कांटा जैसा दिखाई देता है, और उसी से नया नया पौधा उगने लगता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम पत्ता के द्वारा हो गया। तो ये नेचुरल तरीका है। आर्टिफिशियल तरीका की अगर बात करें, ठीक है, तो आर्टिफिशियल तरीका में पहला चीज़ तो हम वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि कटिंग विधि, ठीक ना, काट करके जो पेड़ लगाते हैं कटिंग विधि से, जैसे गुलाब का पेड़ हो गया ये कटिंग विधि, जैसे बनाना यानी केला का पेड़ हो गया ये कटिंग विधि, ठीक ना, केला के जड़ को काट देते हैं कई भागों में और उसको लगा देते हैं, तो ये कटिंग विधि हो गया। इसको आदमी के द्वारा काट करके लगाए, डायरेक्टे नहीं लगाएगा, रोज़ को काट करके लगा दिए, तो ये आर्टिफिशियल तरीका है उसके पार्ट्स से, ठीक है। तो कटिंग विधि हो जाएगा इसमें।
अगर बात करें तो इसमें ग्राफ्टिंग भी काम करता है। ग्राफ्टिंग आप लोग समझते होइएगा। ग्राफ्टिंग यानी जो कलम नहीं बनाते हैं, जैसे आम के पेड़ का कलम लगाते हैं, तो वो ग्राफ्टिंग का तरीका है। ग्राफ्टिंग कहने का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे ये एक आम का तना है, ठीक है, ये एक आम का तना है, ये एक दूसरा आम का तना है, ठीक है। और कलम बनाने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए इसके तना से यहाँ से काट दिए और इसके तना में भी यहाँ से काट दिए और इसको हटा करके और इस ये वाला पे लगा दिए, ठीक है ना, और पूरा टाइटली तरीक़ा से बांध देंगे पूरा अच्छे तरीक़ा से, तो ये एक समय आएगा कि ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों सेल्स। तो ये क्या कहलाएंगे, यही कहलाते हैं ग्राफ्टिंग विधि। और भी कई ग्राफ्टिंग विधि कि मैंगो का ये तना गए हैं, तना को ही तनका खुरूच करके इस तरीक़ा से इसमें मिट्टी बांध दिया जाता है और टाइटली एकदम बांध दिया जाता है, फिर इधर से काट लिया जाता है। तो ये जो बनाए इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग विधि, ठीक है। ग्राफ्टिंग विधि से एक नया पेड़ बना, तो इसमें मैंगो आ जाता है ग्राफ्टिंग विधि में, ठीक है। तो इस तरीक़ा की चीज़ आ जाते हैं। एक होता है लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग क्या होता है, आप जैस्मीन देखे होंगे, चमेली का पौधा, लेयरिंग, ठीक है, लेयरिंग से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैस्मीन। लेयरिंग क्या होता है वो समझिए। अगर मान लीजिए कि ये जैस्मीन है, ठीक है, जैस्मीन है, बहुत सारा डाली वगैरह निकला हुआ है, ठीक है, जैस्मीन। तो हम क्या करते हैं, इस जैस्मीन के ये इस तनाव को हम लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं, ज़बरदस्त तनका से खरोच करके, और कहाँ गाड़ देते हैं, ज़मीन में। और एक समय के बाद इससे जब जड़ निकलना शुरू हो जाएगा तो इधर से क्या कर देंगे, काट देंगे, और यही विधि कहलाता है लेयरिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे अलैंगिक जनन हो गए वेजिटेटिव पार्ट से। हम दूसरे पार्ट में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, और लैंगिक जनन में भी पौधा के बारे में पढ़ेंगे कि पौधा में किस तरीक़ा से लैंगिक जनन होता है। फिर जीव यानी जंतु में किस तरीक़ा से लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।